हेलो एवरीवन। तो आज की शुरुआत हो गई है हमारे बच्चों के साथ और देखो सॉक्स निकालने लग जाती है और फिर वो लड़ता है। मैंने इसी वीडियो में देखा बट अब मैं उसको सामने से डांट रही थी कि तूने क्यों मारा इसे। और शैतान तो ये है उसकी सॉक्स निकालेगी तो मारेगा ही ना। छेड़ती है और फिर बाद में रोती है। सो मॉर्निंग हो गई है और यहाँ इनको नहलाने धुलाने का काम चल रहा है। और ये मेरी क्यूटी की प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं इसकी ये शोनी शोनी सी बातें। और आप लोगों को बताऊँ ये मेन मकसद क्या है मेरा वीडियो बनाने का। फर्स्ट कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर कर पाऊँ कि मैं 4 बच्चों के साथ कैसे अपनी लाइफ को जीती हूँ, कैसे उन बच्चों का ध्यान रखती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। और दूसरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि भाई इनकी एक एक मेमोरी मेरे को कैप्चर हो जाए और मैं यूट्यूब पे डाल के या फेसबुक पे डाल के उनको ऑलवेज के लिए सेव कर लूँ कि मैं कभी भी उनको उठा के देख पाऊँ कि मेरे छोटे मोटे बच्चे पौरे पौरे बच्चे कभी इतने छोटे भी थे, ये हरकतें किया करते थे। क्योंकि बड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारे माइंड से इनकी ये यादें निकल जाएंगी। बट जैसे हम इन वीडियोस को देखेंगे सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा। तो इन ब्लॉग्स के थ्रू मैं इनकी यादों को भी सेव कर रही हूँ। शैतानू खुद से क्रीम लगा लोगी दादी खुद से क्रीम आप नहीं तो क्यों लगा रही हो जब नो ही खोल रही हो तो क्यों लगा रही हो? नो से नो ऑयल लगा तो दिया भाई और कितना ऑयल लगाना है। क्या बनाएंगे नोनी टू पोनी नोनी। यहाँ ये फैल गई थी भाई, इसने ना इसको कॉम करो ना तो ये बहुत रोती है, कहती है ऐसे ही छोड़ दो मेरे बालों को, पोनी नहीं बनाने देती। और फिर हेयर ना बड़े हो रहे हैं तो आइज़ में आते हैं इसलिए इसकी पोनी बनानी पड़ती है मुझे, पर ये बनवाती नहीं है, बहुत रोती है। रेडी हो गया गिव मी अ किशू गिव मी पाई गिव मी पाई अच्छा एक बार मम्मा बोल के सुनाओ, बोलो एक बार मम्मा मम्मी, बोला मम्मी 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 पुपू पुपू माय कर दो बाय। क्या हो गया शोंचा ए नोंचू पोंचू क्या हुआ, कहाँ जाना है? ओपन द डोर से दीदी प्लीज ओपन द डोर। दीदी को क्या जरूरत है, आप तो खुद ही खोल लोगे। बाय फिश, बाय बिट्टू, बाय बाय बेबी। टीवी कितना देखोगे, पढ़ना नहीं है? थोड़ा सा नहीं, चलो पढ़ाई करो। इतनी तो पढ़ाई कौन करेगा, फिर क्लास में फर्स्ट कैसे आओगे? थोड़ा सा करते करते बहुत देर हो जाती है, गंदी बात। तो यहाँ पे जनाब को प्यास लगी थी और इसने नोनी का ग्लास छीन लिया था और ये रोने लगी थी तो फिर इसको दूसरा कप दिया गया। और कप लेने के बाद वो तो लग गई अपने खेल में और ये उसका सारा ग्लास छीन के मतलब सारा पानी छीन के पी गया। बहुत नॉटी है, उसका सारा पानी छीन के पी गया। और ये इसकी शैतानी ये पानी को अलट पलट करने में लगी हुई थी, सारा एक्सचेंज कर रही थी पानी, इससे उसमें उससे इसमें। और सारे कपड़े गीले कर लिए थे, आगे से सारे कपड़े गीले कर लिए थे। मैं इसे बोल बोल के थक, बट ये नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती, अपने मन की चलाती है। और यही हरकतें इसकी जो प्यारी लगती है, बहुत प्यारी प्यारी बच्चे हैं ये, बहुत शैतानियाँ करते हैं। बट वही है ना, पूरे दिन अभी सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई है लेकिन इनकी ये शैतानी शुरू हो गई जिससे पूरे कपड़े भीग जाते हैं और फिर पूरे दिन कपड़े बदलते रहो, नोज़ रनिंग हो जाती है, खांसी हो जाती है। बट बच्चे नहीं मानते, क्या करूँ। और हमारी कुक भी है ना, इसको बाबा ग्लास पकड़ा देती है, बड़े खुश होकर ले लेती है ये। बस अब ये कह रहा है मुझे भी दे दो, मैं भी पानी डालूंगा, मैं भी खेलूंगा। बट मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं तुझे नहीं खेलना है, उसको खेलने दे। मतलब ये है शैतान की जड़, ये सारी शैतानियाँ उसको सिखाती है और वो फिर शैतानियाँ करता है, ये छोड़ देती है, फिर ये नई शैतानियों में लग जाती है। कर लिए कपड़े गीले, कर लिए सारे कपड़े गीले। बेटा अभी गर्मी नहीं आई है, पानी से दूर। ये पुष्पा आंटी है जो रोज पानी दे देती है सारे कपड़े गीले करने के लिए। कितना प्यारी लग रही है। नो ना नो 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 सी क्या हाल कर रखा है मैंने।
आज मैं सिर्फ ऊपर वाला ड्रॉर क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना सारा एक साथ क्लीन करना बस की नहीं है भाई। तो बच्चों को भी देखना है, घर भी क्लीन करना है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया बच्चों के एग्ज़ाम के चक्कर में। तो अब मैं, और एग्ज़ाम भी था, फिर मेरा ऑपरेशन भी था, तो मैं सब कुछ कर नहीं पाई। सो अब मैं ना पहले ये वाला ड्रॉर जिसमें मेरे ग्लासेस, सन ग्लासेस और मेरी वॉचेज़ हैं, तो अभी मैंने उनको सेट किया है। मैंने सारे कॉन्टैक्ट लेंस जितने भी थे, देख रहे हो, सारे कॉन्टैक्ट लेंस फेंक दिए। बस एक जो ये पैक्ड है ना न्यू, ये मैंने रखा है। अदरवाइज़ मैंने सारे जितने भी इन बॉक्सेस में थे सब फेंक दिए, क्योंकि ना मोर देन 1 ईयर हो गया था और मैं अपने आइज़ पे कोई रिस्क नहीं ले सकती भाई। जो फेस का हाल बिगाड़ा है ना मैंने, तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशंस अपनी चीज़ों के साथ लेना चाहिए। तो मैं अब नहीं करूँगी ये चीज़, ठीक है। तो अभी सब मेरे सन ग्लासेस सेट हुए। अभी ये मेरे छोटे चिंगलू मिंगलू के, माय किड्स, उन सब के सन ग्लासेस रह गए हैं। तो इन सब के सारे सन ग्लासेस अब मैं सेट करने वाली हूँ। देखती हूँ, बच्चे भी माँ से कम नहीं है। देखो सन ग्लासेस की भरमार लगी हुई है इन छोटे बच्चों की। इनके पास भी मेरे जितने सन ग्लासेस हैं। तो अब इनके सेट करते हैं, क्योंकि भाई इनके भी बहुत तहस नहस हुए थे। सब इधर उधर सारा सामान, बच्चे छोटे बच्चे हैं ना, एक निकालते हैं 4 फैलाते हैं। तो अब सब कुछ सेट करने की बारी है। सारा सामान सेट करते हैं। अभी ड्रॉर पीछे खुला हुआ ही है, क्योंकि सेट कर रही हूँ, सेट करने के बाद लगाऊंगी। और देखो मेरा यही मानना है कि भाई एक साथ तो सारा घर सेट करने मत बैठो, बहुत टाइम जाता है और बहुत टायर्ड हो जाते हैं और बाकी काम रह जाते हैं। सो बेस्ट ये है कि डेली थोड़ा थोड़ा मीन्स एक ड्रॉर, ये नहीं कि पूरा एक कमरा, नहीं, एक ड्रॉर या एक अलमीरा, इस तरह से आप करते जाओ। तो मैं आज मेरे जो मेरा मिरर वाले ड्रॉर्स हैं, उसमें आज फर्स्ट वाला ड्रॉर में सेट कर रही हूँ। और फर्स्ट ड्रॉर में सिर्फ मेरे हैं, मेरी वॉचेज़ हैं, मेरे सन ग्लासेस हैं, मेरे लेंसेज हैं। लेंसेज तो मैंने सब फेंक दिए हैं और सिर्फ एक लेंस रखे हुए हैं ग्रे कलर के, और बाकी रहे सन ग्लासेस। तो मैंने सन ग्लासेस सारे सेट कर दिए हैं। अब सिर्फ रह गए बच्चों के सन ग्लासेस सेट करने के लिए। वॉचेज़ मेरी अभी ठीक होने जाएंगी, क्योंकि मैंने 2-3 नई वॉचेस मंगवाई हैं, तो वो मुझे लूज़ है, वो मुझे टाइट करानी है। और बाकी जो मेरी पहले की वॉचेस थी, उनके ना कुछ कलर फेड हो गए हैं। ब्रांडेड वॉच हैं, तो मैं उन्हें फेंकना नहीं चाह रही। मैं सोच रही हूँ उनको दोबारा से उनके ऊपर वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर कुछ कलर चढ़ता है, तो वो करा लेती हूँ, ताकि वो वॉचेस फिर से न्यू हो जाएंगी। तो इसलिए आज मैं उनको निकाल रही हूँ। ये रही मेरी वॉचेस, ये पुरानी वाली है, ये वाली ठीक होनी है, इस वॉच को सही कराना है। ये थोड़ी सी वो हो रही है, यहाँ से टूट गई है, तो इसको सही कराना है। तो मुझे दोनों के साइज़ सही कराने हैं, इनका साइज़ सही कराऊंगी। और इसका ना ये देखो, ये कलर उड़ गया है, फेड हो गया है यहाँ से दोनों साइड से। तो मुझे ना इस पे ये कलर चढ़ने के लिए शायद ज्वेलर को देना पड़ेगा, वो चढ़ाएं, क्योंकि बहुत कॉस्टली वॉच है यार। तो आई कांट थ्रो इट यू। सो दिस इज डन। ये वाला हो गया है मेरा। ये फर्स्ट ड्रॉर मैंने क्लीन कर लिया है। बाकी अब ये सब फैला हुआ ये कल क्लीन करेंगे, बाकी बस बाहर की क्लीनिंग। तो यहाँ मैं बना रही थी इन लोग के लिए रोटियाँ, क्योंकि मेरी कुक जा चुकी थी और इनको गर्म रोटियाँ खानी होती हैं। तो खाना बनने के बाद भी रोटियाँ मुझे ही सेकनी पड़ती हैं। और फिर मैंने कहा चलो फिर बच्चों के लिए भी सेक देते हैं। यहाँ पे इनकी शैतानियाँ चालू हैं। बहुत ज़्यादा नोटी हो गई है, उसकी बुक्स को छोड़ती नहीं है, जहाँ जिसकी बुक मिलेगी फाड़ देगी भाई। अब तो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, बहुत बुकों को बचा के रखना पड़ेगा, वरना ईयर के एंड होते होते तो पता नहीं किताबों का क्या ही हाल करेगी ये शैतान। यहाँ चल रहे हैं साईं बाबा के सॉन्ग, जिन पे ये दोनों डांस कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, शिरडी वाले साईं बाबा, क्योंकि इसमें सॉन्ग नहीं डाल सकती, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। सो विदाउट सॉन्ग के आप लोग इनका डांस एंजॉय करिए। क्या मस्त मज़े में लगे हुए थे डांस करने में। इनका तो यही डांस होता है, इन्हीं का हाथ पैर को हिलाना ये डांस समझता है। बड़ा खुश हो रहा था, अच्छा मैं ऐसे करूँ, अच्छा मैं ऐसे करूँ, बस बड़ा खुश हो रहा था। इसकी दीदी इसको स्टेप बता रहे थे और पीछे से खुश हो रहा था। नोनी क्या हो गया? दीदी छिप गई आपसे। दीदी
से इतना प्यार है कि ऊपर चढ़ के बैठ गई हैं झूले पे, और ये भी फटाफट इसको बिठा लेती है। विश को नहीं बिठाती है, इसको अपनी छोटी सिस्टर से ज़्यादा प्यार है, भाई से कम प्यार है। दोनों बैठ के झूल रही थी। ये झूला तो सिर्फ इसी ने कब्जा किया हुआ है, यही झूलती है और कोई नहीं झूलता। अब तो हम 1-2 दिन झूले थे, उसके बाद तो ये बस ऐसे ही बड़ा रहता है, यही झूलती है मैडम। और यहाँ पे ये लोग फिर लग गए थे डांस वांस में। आज तो भाई हम लोग को बहुत रात हो गई थी, मतलब 12-1 बज गए थे, बस ये गाने वाने नहीं चल रहे थे और इसी में मस्ती करने में लगे हुए थे। पूरे टाइम डांस, पूरे टाइम मस्ती, यही चल रही थी हमारी। पता नहीं हमें हो क्या गया था, सोना ही नहीं था किसी को भी। मैं वहाँ दूध गर्म कर रही थी और ये यहाँ पे डांस कर रही थी। कभी क्यूट कितने अच्छा डांस करती है मेरी 3 तिगड़ी। और यहाँ मेरा चौथा बच्चा अपना अलग ही धुन में है, गाड़ी चला रहा है। मैंने इसको बोला मुझे भी बिठा ले गाड़ी में, तो कह रहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। और फिर गाड़ी इसकी चल रही है, जू 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 चलाया जा रहा है। बहुत नॉटी है, गाड़ी से तो बहुत प्यार है। हमें बड़ी गाड़ी नहीं चलाने देता, तो छोटी तो क्या ही चलाने देगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और अपने परिवार से प्यार करिए। देखिए क्या मस्ती चल रही है मेरे परिवार की यहाँ पे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।